हेलो, आपको गुड न्यूज में खुश आमदीद। मैं एवेंजलिस्ट जोशुआ वैगनर हूँ और मैं केविन वैगनर हूँ, वैगनर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल से। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2000 से हम दुनिया का सफर कर रहे हैं और यीशु मसीह की इंजील की मुनादी कर रहे हैं तकरीबन हर एक को जो सुनना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम दुनिया में यीशु मसीह बहुत ज्यादा लोगों को बचा रहा है। जिन्होंने उसे अपना बाप और नजात दहिंदा कबूल किया है, उसने बहुत से लोगों को शिफा बख्शी जो कि हमारी मीटिंग पर आए, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, तकलीफियों और जिस्मानी मजबूरी थी, और जो बदरूहों में जकड़े हुए थे उन्हें निजात मिली, क्योंकि हमारे पास शेयर करने के लिए अच्छी खबर है। हम यकीन रखते हैं कि यीशु आपके लिए भी आज वैसा ही काम करना चाहता है। लिहाजा अपने लिए दुआ करवाने या कुछ हमारे साथ शेयर करने के लिए हमें मेल करें prayer@wagnerministry.org। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन आए wagnerministry.org। और अब हम आपको एवेंजलिस्ट जोशुआ का यीशु मसीह और खुदा के कलाम से मुतल्लिक कुव्वत से भरा हुआ पैगाम सुनने के लिए दावत देते हैं। आज मैं पुरजोश हूँ आपको यीशु मसीह के बारे में कहानी सुनाने के लिए, जो कि खुदा का बेटा है। जैसा कि आप जानते हैं, बाइबल यीशु मसीह के मुतल्लिक बहुत हैरत अंगेज कहानियां बताती है। जब वो यहाँ 2000 साल पहले जमीन पर था और यीशु मसीह की खिदमत 3 चीजों पर थी। वो शिफा देता था, वो उस्ताद था। यीशु मसीह जहाँ कहीं भी गया वो ये सब कुछ करने में दिलचस्पी रखता था। बाइबल बताती है कि एक दिन यीशु मसीह यरू में दाखिल हुआ। वहाँ एक आदमी था जो शिद्दत से यीशु मसीह को देखना चाहता था। ये आदमी छोटा था, इसका नाम जकई था। जैसा कि यीशु मसीह की शोहरत की वजह से वो परेशान था कि शायद ये यीशु मसीह को देख ना सकेगा। अपने शहर यरू में से चलते हुए बाइबल बताती है कि यीशु यरू में से गुजरा। उसका कोई इरादा नहीं था कि उस शहर में ठहरे। वो दूसरे शहर यरूशलेम जाने का इरादा कर रहा था। जैसा कि उस वक्त वहाँ लोग देख रहे होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुदा आप में और आपके शहर में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। जैसा कि जकई ने महसूस किया कि यीशु को उसमें और उसके शहर में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ से देख रहे हैं, खुदा आपको देख रहा है और खुदा आपसे मिलना चाहता है और खुदा के पास आपके लिए एक प्लान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, कौन सा शहर, कौन सा मुल्क और कौन सा हमसाया है। खुदा आपसे रिश्ता बनाने की ख्वाहिश रखता है। जैसा कि उस छोटे आदमी जकई ने महसूस किया कि वो यीशु के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह यरू में दाखिल होकर जा रहा था और आदमी जकई ने सोचा कि यीशु के पास उसके लिए वक्त ना होगा। जकई चूंकि छोटे कद का था और वो भीड़ के ऊपर से नहीं देख सकता था। बाइबल कहती है कि वो आगे दौड़कर गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो यीशु को ठीक से देख सके। जैसा कि आप जानते हैं, यीशु मसीह एक मशहूर आदमी था। वो हर कहीं भी जाता था तो वो उस शहर में मशहूर हो जाता था, क्योंकि वो शानदार मौजज़ात करता था और वो भूखों को खाना खिलाता था और बीमारों को शिफा देता था। और वो सब ये जो लाजवाब चीजें हमेशा करता था, लिहाजा एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी वो जहाँ पर भी गया। लिहाजा यीशु एक मसरूफ आदमी था और मैं तसव्वुर करता हूँ कि शायद जकई ने उस दिन खुद से सोचा था कि शायद यीशु उसके और उसके शहर की फिक्र नहीं करता। ये उसकी मतलूबा मंजिल ना थी और शायद तभी वो ये सोचता है कि यीशु मेरे लिए मसरूफ है। उसकी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, उसके पास मेरे जैसे के लिए वक्त नहीं है। जैसा कि आप इस वक्त देखते हुए इसी तरह बात सोचते हैं कि शायद खुदा बहुत मसरूफ है, दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सी मुश्किलात है, दुनिया में लोग बीमार हैं, लोग मर रहे हैं और खुदा के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं और मुझे कहाँ से देख रहे हैं। खुदा आपको देखता है, खुदा आपसे रिश्ता बनाना चाहता है और खुदा आपके लिए बहुत ज्यादा मसरूफ नहीं है। जैसा कि यीशु उस गुलड़ के पेड़ के पास से गुजरा जो कि भीड़ से घिरा हुआ था, वो रुका और उसने ऊपर निगाह की। जैसे ही वो ऊपर देखता है और कहता है कि जकई, मैंने तुझे देखा, मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा मसरूफ नहीं, मेरे पास इतना काम नहीं कि मेरे पास तेरे लिए वक्त ना हो। और जैसा कि यीशु ने उस वक्त जकई से कहा, खुदा तुमसे आज कहता है उसके पास तुम्हारे लिए वक्त है, वो तुमसे रिश्ता बनाना चाहता है।
اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ خدا بہت مصروف ہے، جیسا کہ زکئی بھی سوچ رہا تھا کہ شاید یسوع اس پر نگاہ نہ کرے، جیسا کہ اس دن وہاں پر یرو میں سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور یہ یسوع کے لیے بہت آسان تھا کہ اس آدمی کو وہ درخت پر مس کر دے، یا شاید یسوع دوسرے لوگوں کے مسائل کی وجہ سے توجہ ہٹا لے کہ وہ زکئی کو نہ دیکھے۔ اور شاید آپ بھی آج ایسا ہی محسوس کرتے ہیں کہ تمام دوسری چیزیں جو اس دنیا میں ہو رہی ہیں کہ خدا کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مشغول ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جس کی ہم خدمت کرتے ہیں، خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ آپ کی زندگی میں بہت قریب سے شامل ہے۔ وہ آپ سے رشتہ بنانا چاہتا ہے، وہ ہر چیز سے نمٹ رہا ہے، وہ ہر چیز سے نمٹ رہا ہے، وہ اس کی توجہ آپ سے ہٹا نہیں سکتی، اور اس قدر جو وہ تمہاری زندگی پر رکھتا ہے، خدا بہت زیادہ مصروف نہیں ہے، اور خدا اتنا مشغول نہیں ہے کہ تمہاری مدد نہ کرے اور تم سے نہ ملے جہاں تم ہو۔ جیسا کہ دوسری چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں جو ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ وہ ایک محصول لینے والا تھا، اور اس وقت اسے زمین کی گندگی سمجھا جاتا تھا، کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ رومی لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا اور یہودی لوگوں کو انہی کے پیسوں سے دھوکہ دے رہا تھا، لہٰذا یہودی اس کو ناپسند کرتے تھے، رومی اسے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ یہودی تھا، یہودی اس کو اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ انہی کو دھوکہ دے رہا تھا، کیونکہ وہ گناہ سے بھری زندگی گزار رہا تھا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، وہ ان سے ان کا روپیہ لے رہا تھا، اور وہ ان کا وہ نہیں دے رہا تھا جس کے لیے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور خود سے سوچ رہے ہیں کہ شاید خدا کے پاس اچھے لوگوں کے لیے وقت ہے، لیکن میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، میں نے لوگوں کو دکھ پہنچایا ہے، اور شاید آپ خود سے سوچیں کہ خدا ایسے شخص کے لیے کچھ کرنا ناپسند کرے گا۔ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اس لیے زکئی گناہ گار اور دھوکے باز زندگی گزار رہا تھا، اس نے اسے یسوع کی توجہ حاصل کرنے سے نہ ہٹایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع زکئی جیسے لوگوں کے لیے آیا، گناہ گار جو کہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے بے تاب تھے اور اپنی گناہ گار زندگی سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے زکئی پر اپنی نگاہ کی، حتیٰ کہ اس کی کوئی سوچ نہیں تھی کھڑے ہو کر زکئی کو دیکھے، حتیٰ کہ وہ بھیڑ سے گھرا ہوا تھا، اس نے زکئی کو دیکھا، اور جب اس نے زکئی کو دیکھا تو اس نے گناہ گار کو نہ دیکھا بلکہ اسے دیکھا جو اس سے تعلق رکھنا چاہتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا جو گناہ آپ نے کیے، خدا آپ سے رشتہ بنانا چاہتا ہے۔ جب وہ آپ کو دیکھتا ہے، ہاں وہ تمہارے گناہ دیکھتا ہے، تو وہ آپ کی قابلیت بھی دیکھتا ہے تمہیں عورت اور مرد بنانے کی جسے اس نے تخلیق کیا۔ آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کون سے گناہ کیے، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ تمہیں خدا کی محبت سے جدا کر دے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زکئی کو اپنی برادری سے باہر نکال دیا گیا تھا، کوئی بھی دوسرے لوگ زکئی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ در حقیقت جب یسوع نے زکئی سے بات شروع کی تو مذہبی لیڈروں نے آپس میں بات شروع کی کہ یسوع خود کو کیا سمجھتا ہے جو کہ اس چھوٹے سے آدمی سے بات کر رہا ہے۔ شاید آپ خود بھی ایسی حالت میں محسوس کریں جب آپ کو برادری سے باہر نکال دیا جائے، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، شاید وہ چیزیں جو آپ نے کی اور یا چیزوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، لیکن یسوع آپ کو دیکھتا ہے اور آپ سے رشتہ بنانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یسوع اوپر زکئی کو دیکھتا ہے اور وہ زکئی کو بتاتا ہے، دیکھیں وہ زکئی کا نام جانتا ہے کیونکہ خدا ہمارے نام جانتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ تمہارے نام جانتا ہے۔ شاید آپ سوچیں کہ آپ چھپے ہیں، شاید آپ سوچیں کہ آپ دوسروں سے دور ہیں، شاید آپ سوچیں کہ آپ کے گناہ چھپے ہیں، ہمارا خدا سے کچھ نہیں چھپا ہوا، خدا تمہیں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یسوع نے زکئی سے کہا کہ اے زکئی درخت سے نیچے اتر آ کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا مذہبی لیڈر آپس میں بات کرتے ہیں کہ کس قسم کا آدمی ہے جو کہ گناہ گار آدمی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع آپ کے ساتھ کھانا چاہتا ہے، وہ تمہاری زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، اور وہ تمہارے بدصورت اور برے کام لے جانا چاہتا ہے اور ان کو بدل کر کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یسوع نے اس دن زکئی کو نیچے بلایا اور اس کے گھر میں ملاقات کی، وہاں بہت زیادہ لوگ تھے جو کہ زکئی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شاید آج آپ خود کو زکئی کی حالت میں محسوس کریں اور دیکھیں کہ کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا سوچتی ہے، خدا آپ کو قابل قدر جانتا ہے، آپ کی خدا کے نزدیک بہت زیادہ قدر ہے۔ اور اس جگہ پر جہاں اس دن زکئی تھا، جہاں کوئی مذہبی لیڈر نہ تھا، جہاں کوئی قصبے کے لوگ نہ تھے، زکئی سے کچھ نہیں چاہتے تھے، خدا زکئی سے کچھ چاہتا تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم خود کے بارے میں کیا سوچتے ہو، لیکن خدا سوچتا ہے
کہ تم पूरी दुनिया में काबिल कदर हो और आज आप ये देख रहे हैं क्योंकि उसका तुम्हारी जिंदगी के लिए एक शानदार मंसूबा है, जैसा कि ज़कई की जिंदगी के बारे में। दूसरी चीज, जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि वो एक छोटे कद का आदमी था, कि जिस्मानी तौर पर वो दूसरे लोगों से बहुत ही छोटा था। शायद आप आज इसे देख रहे हैं और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। शायद आपकी जिंदगी में कुछ है जो कि आपको खुदा की नजर में नाअहल करार देती है। शायद आप सोचें कि खुदा आपको इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि तुम कोई जिस्मानी बीमारी रखते हो, और शायद कुछ जिस्मानी मसाइल में मुब्तला हो और तुम जिस्मानी तौर पर पैमाइश नहीं कर सकते, जैसा कि ज़कई ने महसूस किया कि वो जिस्मानी पैमाइश नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। कुछ भी बड़ा नहीं है, कोई मुश्किल बड़ी नहीं है कि खुदा उसको हल कर ना सके। जैसा कि मैं चंद साल पहले अफ्रीका में तबलीग कर रहा था और मैं एक बड़े हजूम में तबलीग कर रहा था, जब वहाँ भीड़ के पीछे एक आदमी आया। ये आदमी यस्सु से कुछ नहीं चाहता था, वो यस्सु से रिश्ता रखने में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन उसकी एक बेटी थी और ये बेटी जब पैदा हुई उसके बाजू में कोई मसला था, और शायद ये मसला पैदाइशी था और इसे फॉलिज कहते हैं, और वो कभी भी अपने बाजू को हरकत नहीं दे सकती थी। यह आदमी जो कि मीटिंग पर अपनी बेटी के साथ आया था और उसका नाम अब्दुल था, और अब्दुल जो कि हमारे क्रूसेड पर आया था दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था। वो यीशु को नहीं जानता था और उसने मीटिंग में दुआ की और खुदा ने उसकी बेटी को शिफा दी, और उस लड़की ने कभी अपनी जिंदगी में किसी मौजज़ाना कुव्वत का तजर्बा ना किया था। और मैं बताना चाहता हूँ कि उस रात क्या हुआ। और वो आए और भीड़ के पीछे बैठ गए। मैंने तमाम लोगों के लिए दुआ करना शुरू की। लोग जो कि ज़कई की तरह महसूस करते थे, उन्होंने पैमाइश नहीं की कि उनके अपने जिस्म में मसाइल थे। और जब मैंने दुआ शुरू की और वो आदमी अब्दुल, उसने सोचा कि ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, और वो खुदा पर यकीन नहीं रखता था जिसकी हम खिदमत करते हैं। लेकिन उसकी छोटी बेटी, जिसका मैं बता रहा हूँ, उसने अपना यीशु पर ईमान रखा। जैसे ही मैंने दुआ की और मौजज़ा वाक़या हुआ, पहली बार जिंदगी में उसने अपना वो बाजू हिलाया, और जब अब्दुल ने अपनी बेटी की तरफ देखा, पहली बार जिंदगी में बाजू हिलते हुए उसने काबू पाया, तो उसने एहसास किया कि खुदा उसकी परवाह करता है। और जबकि उसकी बेटी को ये जिस्मानी मजूरी थी और ये इतना बड़ा मसला नहीं था कि खुदा इस पर काबू ना पा सके और इसे हल ना कर सके। और उस दिन अब्दुल और उसके तमाम घर वालों ने यीशु को पहचाना। आज आप देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि शायद आपको जिस्मानी तकलीफ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, जो कि हर तरह की कोई भी जरूरत पूरी कर सकता है, ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी भी। शायद आप सोच रहे होंगे कि तुम्हें खुदा ने जिस्मानी बीमारी की वजह से निकाल दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा तुम्हारे लिए मंसूबे रखता है और वो आपकी परवाह करता है। खुदावंद आपको बरकत दे मेरे दोस्तों। मैं केविन वैगनर हूँ। हम आपको आज के मौजज़ाती लम्हात में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि यीशु ने लोगों को उनके गुनाहों से ही नहीं बचाया, बल्कि उनको जहन्नुम से फिरदौस के लिए बचाया है, बल्कि उनके जिस्मों को भी शिफा बख्शी मौजज़ाना तरीके से। बाइबल इनकी मिसाल से भरी हुई है, और हमारी इवेंजलिस्ट मीटिंग पूरी दुनिया में होती है, और हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में लोग हमारे स्टेज पर आते हैं और हमें बताने के लिए कि यीशु उनकी जिंदगी में मौजज़ात कर रहा है। और मुझे ऐसे ही एक मिसाल याद है, शायद 2006 में ये हमारी एशिया में मीटिंग हुई थी। जब हमने हर एक के लिए दुआ कर ली तो एक आदमी स्टेज पर आया और खुदा की कुव्वत नीचे उतरी और लोगों को शिफा बख्शी। और वो हमारे पास आया और अपनी कहानी बताई कि 25 साल पहले वो कुएं में गिर गया था और उसके एक दाएं कान को नुकसान पहुंचा था, इतना कि वो उस कान से बहरा हो गया। वो अपने बाएं कान से सुनता, लेकिन दायां कान बहरा था। उसने कहा, कुछ मिनट पहले आपने यीशु मसीह से शिफा की दुआ की और तभी अचानक मैंने खुदा की कुव्वत को मेरी जिंदगी में आते देखा, और अब मौजज़ाती तौर पर मैं अपने दाएं कान से सुन सकता हूँ। मैं 25 सालों से बहरा था। जब मैंने ये सुना तो कहा कि आओ उसको आजमाते हैं जो तुम कह रहे हो, आओ देखते हैं कि तुम वाकई सुन सकते हो। और मैं हजार लोगों के सामने उसके करीब खड़ा था। उसका बायां कान बंद किया जहां से वो पहले सुनता था, और उसका दायां कान खोला था। मैंने कहा यीशु, उसने कहा यीशु, और मैंने कुछ अल्फाज उसकी जुबान में कहे और उसने उनको भी दोहराया, और मैंने कुछ और अल्फाज उसकी जुबान में बोले और पुख्ता यकीन कर लिया कि वो उनको ठीक से दोहराता है।
دوستو یسوع مسیح نے واقعی بہرا کان ٹھیک کر دیا تھا، اور وہ کان جو کہ 25 سال سے بہرا تھا، اب یسوع نے اس کو شفا بخشی ہے۔ یسوع نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا ہے، اور اگر آج آپ معجزہ چاہتے ہیں، جسمانی معجزہ، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کی طرف دیکھیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے بہے خون پر اپنا یقین رکھیں کہ اس کا خون آپ کو شفا دیتا ہے، کہ یسوع کے خون سے تم شفا پاتے ہو۔ یسوع زکئی کے لیے مصروف نہیں تھا، وہ اتنا مشغول نہ تھا کہ اس کے پاس زکئی کے لیے وقت نہ تھا۔ جب یسوع یرو داخل ہوا تو اس نے زکئی کے ساتھ وقت گزارا۔ یسوع نے اس کے ساتھ وقت گزارا، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زکئی نے کیا کیا۔ یسوع نے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ رشتہ بنانا چاہا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زکئی نے گناہ آلودہ زندگی گزاری، اور شاید یہ زکئی کے لیے آسان تھا۔ چونکہ یسوع خدا کا بیٹا کیوں مجھ سے ملے گا اور میرے لیے اپنا وقت کیوں مجھے دے گا؟ یسوع مسیح مجھ سے رشتہ کیوں بنانا چاہے گا اور میرا ماضی گناہ آلودہ ہے؟ شاید آپ یہ دیکھتے ہوئے ایسا ہی محسوس کر رہے ہوں، خدا آپ سے کیوں کوئی چیز چاہے گا؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ یسوع تمہارے ساتھ جڑا ہے۔ یسوع پوری دنیا میں صرف تمہارے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے، وہ تم سے رشتہ بنانے کی اشد خواہش رکھتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع نے اس درخت کی طرف دیکھا اور اس نے زکئی سے کہا، زکئی نیچے آ، کیونکہ آج میں تیرے گھر میں جاؤں گا۔ زکئی درخت سے نیچے آتا ہے، اور باقی تمام لوگوں نے بن بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے تنقید کرنا شروع کی، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یسوع کیوں ایسے آدمی زکئی کے ساتھ کھانا کھائے گا؟ وہاں پر بہت سے یرو میں اہم لوگ تھے جن کے ساتھ یسوع کھا سکتا تھا۔ وہاں بہت سارے مذہبی لیڈر تھے کہ جن کے ساتھ یسوع کھا سکتا تھا۔ یسوع نے زکئی جیسے آدمی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے تنقید کرنا اور بن بنانا شروع کیا۔ انہوں نے زکئی کی بے عزتی کرنا شروع کی۔ انہوں نے زکئی کو برا کہا، لیکن یہ زکئی کو روک نہ سکا۔ وہ یسوع مسیح کے روبرو آیا، اور جب خدا اس کے ساتھ وقت چاہتا تھا تو دنیا میں کوئی بھی اس کو روک نہ سکتا تھا۔ جیسا آج ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی اور خدا کو آنے کی اجازت دیں اور اپنے اندر گھر بنانے دیں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو بہت سے لوگ آئیں گے جو آپ پر تنقید کریں گے، وہ تمہارے لیے بن بنائیں گے، وہ تمہیں قائل کریں گے، وہ تمہارے لیے وہی سب بولیں گے، وہ تم سے نفرت کریں گے اس فیصلے کی وجہ سے جو تم نے کیا ہے۔ لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی آوازوں پر دھیان مت دیں، خدا کی آواز کو سنیں۔ خدا زکئی کو قابل قدر کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ زکئی کے گھر میں کھانا کھانا چاہتا ہے، اور یہ تمام لوگوں کی آوازوں کے شور کو ڈبو دیتی ہے جو کہ زکئی کو اس کی پوزیشن سے نیچے لانا چاہتے تھے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ زکئی کے گھر گئے اور کھایا اور کچھ شاندار وقت گزارا۔ خدا یسوع زکئی کے گھر میں آ رہے تھے۔ یہ صرف جسمانی چیز نہیں بلکہ یہ علامتی ہے۔ خدا زکئی کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے یسوع کے ساتھ وقت گزارا اور زکئی کو پکارا کہ اس کی ایسی زندگی نہیں کہ جسے خدا نے اسے گزارنے کو کہا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ اس نے باہر جانا شروع کیا اور ان لوگوں سے ملنا شروع کیا جنہیں اس نے دھوکہ دیا تھا، کیونکہ جو یسوع نے اس کی زندگی میں کیا تھا وہ معافی میں چل رہا تھا، وہ توبہ میں چل رہا تھا۔ اب وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتا تھا، اور اب وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتا تھا جنہیں اس نے دھوکہ دیا تھا اور انہیں واپس لوٹایا، نہ صرف اس لیے کہ اس نے فریب دیا بلکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں اس نے 4 گنا فریب دیا تھا۔ دیکھا خدا اس کی زندگی کو سنبھال رہا تھا اور اسے میرے لیے اندر اور باہر سے تبدیل کر رہا تھا۔ زکئی اب گناہگار آدمی نہ تھا، شرم میں گھرا ہوا نہ تھا، اپنی پرانی زندگی کے طرز عمل میں نہ تھا، جسمانی پابندیوں میں نہ تھا۔ اس کا مقابلہ خدا سے ہوا اور اس نے سب کچھ تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ تم خدا سے مقابلہ
मुकाबला कर सकते हो। आज रात आप अपने टीवी चैनल के पास से गुजर रहे हैं और आप इस तक पहुंचते हैं किसी हादसाती तौर पर नहीं, बल्कि खुदा आपसे ताल्लुक बनाना चाहता है। यीशु ज़कई के पास से गुजरा और वो उसके लिए बहुत ज्यादा मसरूफ ना था, वो ज्यादा मशगूल ना था कि वो उसे नजरअंदाज करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, यीशु मसीह, वो आप में दिलचस्पी रखता है, वो तुम्हारे नाम जानता है, वो तुम्हारे शहर में रुक रहा है, वो वहां से गुजर रहा है और तुम्हारे घर में वक्त गुजारना चाहता है और तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। बाइबल बताती है कि यीशु हम सबके दिलों के दरवाजों पर खड़ा है और वो खटखटाता है। जैसे कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप अपनी जिंदगी के दरवाजे खोलेंगे और यीशु मसीह को अंदर आने की दावत देंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हर चीज बदल देगी। ये तुम्हारे दुश्मनों को दोस्तों में बदल देगी और ये तुम्हें बताएगी शौहर, बाप, बीवी और माँ जिसके लिए खुदा ने तुम्हें बुलाया है, ये तुम्हें बुलाती है कि दूसरों से प्यार करो वैसे ही जैसे खुदा हमसे करता है। ये तुम्हें खुशी देगी जो कि सिर्फ यीशु ही लाता है। आज आप इसे हादसाती तौर पर नहीं देख रहे, क्योंकि आज आप मुझे हादसाती तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि खुदा ने आपको ये प्रोग्राम किसी वजह से देखने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। क्योंकि तमाम दुनिया के लोगों में से तुम इस प्रोग्राम को देख रहे हो, तमाम प्रोग्राम्स में से जो आप देखते हैं, आप इसको देख रहे हैं क्योंकि खुदा का तुम्हारे लिए एक पैगाम है और ये वही पैगाम है जो उसने ज़कई के लिए किया था कि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारा नाम जानता है और वो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु आपके लिए आया है। यीशु मुकम्मल लोगों के लिए नहीं आया। जैसा कि आप जानते हैं, बाइबल कहती है ज़कई की कहानी में कि यीशु गुमराह लोगों को ढूंढने और बचाने के लिए आया। अगर आप आज रात इसे देख रहे हैं और आपका यीशु के साथ ताल्लुक नहीं है, तो तुम गुमराह हो। शायद तुम मुख्तलिफ खुदा की इबादत करते हो और शायद किसी और चीज की इबादत कर रहे हो। लेकिन अगर आप यीशु की इबादत नहीं करते तो तुम गुमराह हो, और जिसका मतलब है कि यीशु तुम्हारे लिए आया, वो तुम्हारी तलाश कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता है। जैसे कि खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया और उस पूरी दुनिया को कमाल तरीके से बनाया, लेकिन हम इंसानों ने गुनाह करना शुरू कर दिया। हमने खुदा की नाफरमानी शुरू कर दी और हमने उसकी मर्जी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। और हर दफा जब हम उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करते हैं तो यह हमें खुदा से जुदा कर देती है, और कोई अच्छे काम की वजह हमारे लिए सबब बन सकती है कि हम खुदा के साथ हों। सिर्फ एक चीज सबब बन सकती है मुकम्मल ताल्लुक के लिए खुदा से, हमारे तमाम गुनाह जो हमने किए वो धुल जाएंगे। मसला ये है कि हम ये खुद नहीं कर सकते, और ये कुछ ऐसा है जैसे मसीह यीशु ने किया। आप देखते हैं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा मसीह यीशु 2000 साल पहले दुनिया में भेजा। उसने एक मुकम्मल जिंदगी गुजारी। वो आपकी और मेरी तरह इंसान था, लेकिन उसने कभी गुनाह नहीं किया। और जब वक्त आया मजहबी रहनुमाओं के लिए, वो उस पर भड़क उठे। वो यीशु को पसंद नहीं करते थे, वो उससे नफरत करते थे। उन्होंने यीशु को मारने का मंसूबा बनाया, ये जानते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यीशु अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार था। उसने अपनी मर्जी से खुद को जुल्म सितम सहने की इजाजत दी, जो कि मौत से ज्यादा खौफनाक था। यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ उन गुनाहों के लिए जो उसने किए ही नहीं थे। बाइबल बताती है कि हमारे गुनाह मौत के मुस्तहिक हैं। हमारे गुनाहों की सजा मौत है। लिहाजा जब हम गुनाह करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं, हम मौत के मुस्तहिक हैं। लेकिन हमारे पास आज एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने गुनाहों से हम दूर रहें, क्योंकि यीशु ने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए हैं। देखें, जब यीशु सलीब पर मसलूब हुआ तो उसने कोई गुनाह नहीं किया था जिसके लिए वो मसलूब हुआ, लेकिन वो सलीब पर इसलिए मसलूब हुआ मेरे और तुम्हारे गुनाहों के लिए। अगर आज आप अपना ईमान यीशु पर रखते हैं और तमाम उन कामों से मुड़ जाते हैं जो यीशु के खिलाफ हैं, जैसा कि ज़कई ने किया है, अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं, उसे अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं और उसे मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे गुनाह माफ कर, तो अगर आप उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं और उसे अपनी जिंदगी में आने देते हैं, तो वो आपके गुनाहों से आपको आजाद करेगा। और शायद यही सही तरीका है कि यीशु से अपना रिश्ता बहाल करने का, और यही अच्छी खबर है आपके लिए।